नमस्कार रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में अनामिका और प्रियंका भी मेरे साथ होंगी। देश भर की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार के नवादा में दबंगों ने बवाल मचाया। आपको बता दें कि यहां पर पहले तो फायरिंग की खबर मिली और उसके बाद बस्ती में आग लगा दी। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 80 घरों को जलाने की खबर सामने आई। देखिए कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिहार के नवादा में आगजनी को लेकर सियासी घमासान भी मचा है। पहले आग लगाई और उसके बाद देखिए सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि जमीन विवाद था और जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने पहले तो फायरिंग की और उसके बाद आप देखिए कैसे एक एक कर कई घरों में आग लगा दी। 80 घरों में आग लगा दी है। नवादा में महादलित टोला में जानकारी मिली कि 70 से 80 घरों में आग लगाई गई और इस पूरे मामले को लेकर अभी जमकर बयानबाजी हो रही है। दबंगों ने सरेआम इलाके में फायरिंग भी की। ये खबर भी मिल रही है, जिसको तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरा एकदम और बिहार के नवादा में दबंगों ने 80 घरों को आग के हवाले कर दिया है। इस दबंगई के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल सरकार और प्रशासन से पूछे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। धू-धू कर जलते ये मकान और राख होती बस्तियां, आग किसी के आशियाने को नहीं जला रही बल्कि उस सोए हुए सिस्टम को स्वाहा कर रही है जिस पर आम जनमानस के हक में फैसले लेने की जिम्मेदारी है। यह आग उस व्यवस्था को अपने धुएं में धूमिल कर रही है जिस पर किसी मजलूम को सुरक्षा का भरोसा देना था। ये तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं, जहां दबंगों ने जमकर तांडव किया। पुलिस प्रशासन से बेखौफ मनगढ़ों ने एक दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। अग्निकांड इतना भीषण कि देखते ही देखते इस आग के गाल में 80 से ज्यादा घर समाते चले गए। गनीमत रही कि आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। कमा कर हाथ धोए, एक भाई हादसा हो गया, उधर से आया 100 आदमी, एक भाई गोली चलाने लगा, उसके बाद लाख आ दिया। हम लोग बाल बच्चा लेके भागे, क्या करें, सारा चीज जल गया। उसमें पैसा था, कौड़ी था, सारा चीज जल गया। घटना बड़ी है तो सवाल उठना भी लाजमी था। तेजस्वी यादव ने सीधा वार सुशासन बाबू पर कर डाला और बिहार सरकार को महाजंगल राज घोषित कर दिया। तेजस्वी ने पोस्ट करते हुए लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से ज्यादा घरों में आग लगाई गई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मगर इन्हें क्या। दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल अब पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि लगाया गया, तो उनकी हम लोग जाँच कर रहे हैं और जाँच करके नियमानुसार करेंगे। गोली की फायरिंग की बात आ रही है, हम उस पर भी जाँच करेगी। घटना का कारण क्या है सर? घटना कारण प्रथम दृष्टया में लगता है कि कुछ भूमि विवाद का मामला है। शुरुआती जांच में पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो एक साथ इतने घरों को आग के हवाले कर देते हैं। सवाल ये भी कि बिहार में जिस सुशासन के दम पर नीतीश बाबू सत्ता पर काबिज हुए थे, क्या 15 साल बाद उनके दावों में कुछ ढील पड़ चुकी है या फिर दबंगों के मन में प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और नवादा की घटना पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन उठाए जा रहे हैं। पूरी जानकारी सुनिए, क्या कुछ करें। बिहार में एक भी घटना नहीं हुई है जिसमें अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई हो। यह उस समय की बात होती थी जब राजद का शासन था कि
मुख्यमंत्री के कार्यालय से आदेश होते थे कि किसको जलाना है, किसकी हत्या करनी है। आज जो टुन्नू पासवान इसमें दोषी है और टुन्नू पासवान का जो भी उसके साथ मिले लोग हैं, उन सबों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होगी। माननीय समाज कल्याण मंत्री जनक राम जी ने स्वयं इसकी चिंता की है। एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जिनके साथ भी यह दुर्घटना हुई है उसको निश्चित तौर पर सरकार चिंता करेगी। यह एनडीए का सुशासन है, यहाँ कोई साइंस के साथ और कांग्रेस का शासन नहीं है या राजद का शासन नहीं है कि अपराधी बचकर निकल जाएंगे। और पटना से प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 70 से 80 घरों में आग लगा दी गई? जमीन विवाद था, फायरिंग हुई, आग लगाई, पूरा मामला आप बताइए। और क्या किसी को चोट तो नहीं आई है? देखिए, जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस ये कह रही है कि करीब 21 घरों में आग लगी है और ये दलित बस्ती है नवादा में, जहां पर ये आगजनी की घटना हुई और 2 दलित समुदाय के लोग, पासवान जाति के लोग और मांझी जाति के लोगों के बीच में आपसी अदावत थी करीब 40-50 वर्षों से। वो भी सरकारी जमीन, जिसको गैर मजरूआ जमीन कहते हैं, उसको कब्जा को लेकर, और वहां के लोग भी बता रहे हैं, और उसी को लेकर आपसी रंजिश थी। तो पासवान जाति के लोगों ने, जो दलित समुदाय से ही आते हैं, वो मुसहर जाति के लोगों पर धावा बोल दिया और उसके बाद आगजनी की घटना हुई। जो झोपड़पट्टी में पुलिस एसपी जो हैं वहां, उन्होंने बयान दिया है कि 21 घरों में आग लगी है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जान माल की क्षति नहीं हुई है, घर जले हैं। और जहां तक मुख्य अभियुक्त की बात है, मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और टोटल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें पुलिस कैंप कर रही है वहां पर और जिला प्रशासन भी कैंप कर रही है। अभी स्थिति जो है नियंत्रण में है। कल रात में तनावपूर्ण था दोनों दलित समुदाय के बीच में, और पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी किया है उसके बाद उम्मीद है कि आज कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और मामले को नियंत्रण में लिया जा चुका है। बैक टू यू। प्रकाश जी बता रहे हैं कि इस वक्त स्थिति पहले से बेहतर बनी हुई है। अधिकारी, प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर कैंप किए हुए हैं, जिससे कि ऐसी कोई घटना ना हो सके और शांति व्यवस्था कम से कम बनी रहे। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने 370 को लेकर बयान दिया है, जिस पर भारत के लोग रिएक्शन दे रहे हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। और बयान क्या दिया है? उनका यह कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में वापस आती है तो 370 की वापसी हो जाए। 370 को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, जिस पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पोल खुल गई है। 370 पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ है, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है। और इस भड़काऊ बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान पर तो हमलावर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से भी सवाल पूछ रहे हैं। तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 370 को लेकर बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर चुनाव के जरिए दोनों के पास मौका है, मजबूत मौका है इस समय इन लोगों के पास, इन दोनों यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास, कि अगर सरकार में आते हैं तो 370 की वापसी कराएं। एक तरफ 370 को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर में जितनी भी रैलियां हुई हैं तमाम बड़े नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि 370 की वापसी नहीं हो सकती है कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत बेहतर हुई है 2019 में 370 हटने के बाद से। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने भी इसको लेकर कई बार संकेत दिए हैं और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिनका गठबंधन है, अगर वो वापस सत्ता में आते हैं तो उनसे 370 की बहाली की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर चुनाव के जरिए दोनों के पास मौका है कि वो 370 की वापसी करें। इस समय मजबूत मौका है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे, कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए।
बड़ी पोर्टेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको दे दें। देखिए, पाकिस्तान को कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर जो बयान दिया है, कहते हैं कि अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद है। पाक के मंत्री का ये भड़काऊ बयान, और वो बोलते हैं मोदी के 2019 के कार्यों के खिलाफ ये चुनाव है। उसके बाद अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं। वो जो बातचीत हो रही थी उसमें आपने सुना कि कांग्रेस के लिए कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है क्या पाकिस्तान, ये एक बड़ा सवाल है। और गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है, ये वाकई बहुत ही हैरान करता है। सीधे तौर पर ये सवाल खड़ा होता है क्या पाकिस्तान जो है अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बैटिंग कर रहा है और कह रहे हैं कि 370 की बहाली की उम्मीद है। क्या मायने निकाले जाएं इस तरह के बयान के? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है जिस पर कांग्रेस शांत है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो भा रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा है कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है धारा 370 की वापसी को लेकर एक ही पेज पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है वो वही बात करता है जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में चाहता है। धारा 370 और 35A की वापसी, धारा 370 और 35A की उस वापसी को लेकर जितनी जोर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लगा रही है, वहीं पाकिस्तान का भी यही कहना है कि उनकी लगातार कोशिश रही है 2019 से कि धारा 370 वापस आए। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव में जोर लगा रहे हैं, पाकिस्तान का कहना है कि वो इन दोनों पार्टियों के साथ एकाएक खड़ा है। पूरा एक मॉरल सपोर्ट या फिर सेम पेज की बात जो आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन भाजपा जो है वो पहले दिन से ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो पाकिस्तान की बात करता है, वो बात करता है अलगाववादियों की, वो बात करता है जेल में बंद उन कैदियों की जिन्होंने की देश के खिलाफ साजिश रची, देश के खिलाफ काम किए, उन्हें छोड़ने की। अब क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने खुद ये बयान दे दिया है, तो अब जम्मू कश्मीर में जो 2 चरण के चुनाव बचे हैं इसमें कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो हैं वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस अब अपने अलायंस पार्टनर को किस तरह से जस्टिफाई करेगी ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले ही धारा 370 और 35A को लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में है। जिस तरह से लौटेंगे आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि एक तरफ वोटिंग हो रही है, कल पहले चरण का मतदान हो चुका है, 25 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना, और उस बीच ये बयान पाकिस्तान की ओर से, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी इसके पहले कई रैलियों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सत्ता में वापस आते हैं तो 370 पर विचार किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर हमलावर हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बीजेपी के क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब तो सारी बातें सामने निकल कर आ गई कि किस प्रकार से पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस NC